गंगा के निरंतर धार में बह रहे विनीत श्रोता समाज में उपस्थित महाराज दशरथ जी के समान बैठी हमारे पितागण, महारानी कौशल्या जी के समान बैठी हमारी माता नन्ही मुन्ने बाल गोपाल, इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नाई विराजे संतगण आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजक गण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले आदरणीय बनपेला सर जी, आइए आप सभी की पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू बारा बालो सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संजीवाज, आपके यहाँ क्या हो रहा है? राम कथा यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में सम्मिलित लेने वाले को हमेशा भगवान क्या मिलता है? यज्ञ करने से बोले पुण्य मिलता है। आप सभी तरह रात्रि में बैठ करके पुण्य कमा रहे हैं, यज्ञ राम कथा रूपी यज्ञ में आहुति प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए इस आहुति का फल जैसे महाराज दशरथ जी ने यज्ञ किया तो उनको पुत्र का मिष्टी यज्ञ के रूप में भगवान राम उनके यहाँ संतान बन करके आए, वैसे ही इस राम यज्ञ में आप सभी सम्मिलित हुए हो तो बिल्कुल भगवान इस यज्ञ का परिणाम आपको कुछ न कुछ देंगे। और ये साकरा गाँव नहीं है, अब ये साकरा धाम बन चुका है। कहते हैं जहाँ पर राम जी की कथा होती है वो गांव नहीं कहलाता है, वो गांव धाम बन जाता है। तो बिल्कुल आज साकरा धाम पर हमको सौभाग्य मिला कि हम आपके समक्ष बैठ करके आज भगवान की कथा कहें। तो चलिए जिस कथा प्रसंग पर मुझे विचार विमर्श करना है ये है श्री रामचरितमानस का 7वां सोपान उत्तरकांड। प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता है ब्रह्मांड, हर प्रश्नों का उत्तर देता है ये उत्तरकांड। चलिए ये उत्तरकांड की कथा है लेकिन उत्तर से पहले प्रश्न होता है। तो बिल्कुल आप सभी को उत्तरकांड की वो कथा प्रसंग से दोहा क्रमांक 97 जहाँ पर गोस्वामी बाबा जी ने लिखा, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भई सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पी करी प्रकट किए बहुबंध। आइए संस्कार, ये कलयुग के बारे में वर्णन करना है कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, कलयुग का कुप्रभाव क्या होगा और कलयुग जब आएगा तो कलयुग के लोगों की मति कैसे भ्रष्ट होगी, कलयुग के लोग सत ग्रंथ पर चढ़ने के बाद भी वो कैसे ढोंग रचेंगे। इस पर विचार विमर्श करना है कि कलयुग का अंत और कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ और कलयुग में रहने वाले लोग कैसे पाप करेंगे, इनका अंत इसका शुरुआत कैसे होगा। इस कथा प्रसंग पर विचार विमर्श करना है क्योंकि आज अभी तो कहते हैं कि कलयुग का 4 चरण चल रहा है। कलयुग का कितना चरण होता है? 4 चरण है और कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है क्योंकि इस कलयुग का उम्र कितना है? बोले 4,32,000। तो 4,32,000 में अभी केवल 5,000 वर्ष हुए हैं कलयुग को, केवल 5,000 वर्ष। तो अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है और आप सभी को पता है कि कलयुग के पहले चरण में ही कितना पाप बढ़ चुका है। अब आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि अगले 3 चरण में और कितना पाप बढ़ेगा। और ये कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग यानी काला युग। काला युग, काला रंग हर किसी को पसंद नहीं आता है, वैसे ही ये कलयुग जिसे ऊपर के 3 युग थोड़ा सा इस कलयुग को सबसे पाप ग्रसित युग कहा जाता है और यही पाप ग्रसित युग का नाम ही कलयुग है। देखा जाए तो कहते ना विज्ञान चमत्कार के साथ साथ हानिकारक भी है, वैसे कलयुग भले ही कहने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन कलयुग पाप के साथ साथ पुण्य का भी साधन है। तो केवल सकारात्मक भाव, केवल नकारात्मक भाव नहीं देखना, ये सकारात्मक भाव है। तो चलिए कलयुग के लक्षण के बारे में आज विचार विमर्श करेंगे कि कलयुग के रहने वाले लोगों की गति कैसी होगी। एक सुंदर से भजन तत्पश्चात कलयुग के बारे में चर्चा करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, सांच दरबार की जय। भगवती
साचे दरबार की जय। वंदे विदेह तनया पत्पुण्यैकं केशौरि सौरभ समाहितो विचित्तम् मंत्र मंत्र काम मणि सहित मुनि हस से विसरमानि सानि प्रतीत परांग पुंजं नीलंबुज श्यामल कोमलं सीता समारोपित मम भागं पाणमहाशायि चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलहावं हिम शैलावदेहं धनुर्धरं ज्ञानी रामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं मानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र सुंदर हरि। आइए समाज परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे मनोकंपा से असीम कृपा से आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कथा सुनने, भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को सुनने के लिए। तो चलिए आप सभी को मैं सीधे कथा प्रसंग से जोड़ूं। जिस कथा प्रसंग पर मुझे विचार विमर्श करना है वो है श्री रामचरितमानस का सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 97 का, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कली मलग्र से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया है, सदग्रंथ लुप्त हो गए, दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहु से पंथ प्रकट कर दिए। सही बात है। आजकल देखना श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा जी ने रचना तो कर दी है, उनका काम था रचना करना, श्री रामचरितमानस उन्होंने लिख दिया, लेकिन कई ऐसे मानस के व्याख्याकार हैं जो अपने ही मत से अपने ही विचार से श्री रामचरितमानस की अलग अलग व्याख्यान देते हैं। कारण क्या है? यदि गोस्वामी बाबा जी ने शर्त लगा दिया होता कि जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही व्याख्यान होना चाहिए, ऐसे ही रामचरितमानस का पठन पाठन होना चाहिए, ये शर्त गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लगा दिया होता तो शायद आज अलग अलग मत से जो व्याख्यान करने वाले लोग हैं शायद आज नहीं होते। अच्छा, गोस्वामी बाबा जी ने लिख तो दिया कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया, लेकिन उसका व्याख्यान हर व्याख्याकार अलग अलग अपने मति से उसका व्याख्यान करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा ही है क्या कि अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए जाएंगे। और आइए संत समाज, आज से भारत देश जो है पहले मुगल सल्तनत के कब्जे पर था। जब मुगल सल्तनत के कब्जे पर था तो उस समय भी हमारा भारत देश अलग अलग मत पंथों संप्रदाय में बटा हुआ था। कोई विष्णु का पुजारी था, कोई शैव का पुजारी था, कोई देवी को मानने वाला था, कोई गणपति पूजा करने वाला था, कोई सूर्य भगवान की पूजा करने वाला था। अलग अलग मत पंथों को मानने वाले लोग हमारे भारत देश में थे। तब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्या किया? 2 साल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन के अथक प्रयास से रामचरितमानस के एक ऐसे समन्वय प्रस्तुत किया जिसमें केवल एक पंथ नहीं बल्कि शैव और विष्णु हर पंथ को एक कर दिया। ये है श्री रामचरितमानस। लेकिन कलयुग के लोगों को आजकल भगवान की कथा सुहाती नहीं है, इसलिए तो लिखा ना कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया है। हर किसी को कथा सुहाती नहीं है, हर कोई कथा सुनना नहीं चाहता है, और उसका कारण यही है कि कलयुग का प्रभाव प्रारंभ हो चुका है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग, ये 4 युग होते हैं। और ये चारों युग में भगवान को पाने के अलग अलग साधन बताए गए। तो सतयुग में लोग कई हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, तब भगवान को पाते थे। अब उसके बाद आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में भगवान प्राप्ति का साधन यज्ञ बताया गया कि लोग इतना यज्ञ करते थे कि भगवान की प्राप्ति कर लेते थे। अब उसके बाद आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में लोग कई हजार मतलब बहुत पूजा पाठ करते थे। द्वापर युग में भगवान प्राप्ति का साधन पूजा पाठ बताया गया। लेकिन जब कलयुग आया
तो देखा गया कि कलयुग में तो इतना पाप होगा, इतना पाप होगा कि कलयुग के लोग से न तो यज्ञ होगा, न जप होगा, न व्रत होगा, न तप होगा। तो कलयुग के लिए क्या साधन बताया? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कि कलयुग के लोग केवल नाम को आधार मान करके भगवान को प्राप्त करेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि कलयुग में तब तक कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता जब तक भगवान की कथा चल रही है, जब तक भगवान का भजन चल रहा है। अभी ये कलयुग का सतयुग प्रारंभ हुआ है, अभी कलयुग देखा ही कहाँ है, अभी कलयुग का चरण देखा कहाँ है, अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। तो सोचो प्रथम चरण में इतना पाप हो रहा है तो अगले 3 चरण में कितना पाप होगा, दूसरे तीसरे, और जब चौथा चरण आएगा तब इस संसार का विनाश हो जाएगा। इसलिए कलयुग के लिए लिखा कि कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलयुग के प्रारंभ में ही धर्म लुप्त होते जाएगा। और अक्सर देखना ये धर्म का कुप्रचार किया जा रहा है, बहुत ज्यादा धर्म के नाम पर ढोंग रचा जा रहा है, धर्म के नाम पर कुप्रचार होता जा रहा है। ये कलयुग जो है, कलयुग का पाप जो है धीरे धीरे से हमारे धर्म का विनाश कर रहा है। लोग आज के दिनांक पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्यों? कारण क्या है? क्या कारण है कि लोग आज के दिन पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? उसका कारण यही है कि धर्म का कुप्रचार हो रहा है, और जिस मंच पर धर्म का कुप्रचार हो रहा है तो जाहिर सी बात है ना, धर्म परिवर्तन तो होगा ही। तो अभी क्या चल रहा? बोले कलयुग का सतयुग चल रहा है, और जब तक सतयुग चल रहा है तब तक भगवान का भजन होगा, कीर्तन होगा, जप होगा, तप होगा, व्रत होगा। लेकिन कलयुग जैसे ही सतयुग के बाद त्रेता युग आएगा तो फिर से और पाप बढ़ेगा। कलयुग का त्रेता युग, जब कलयुग का त्रेता युग आएगा तब थोड़ा सा पाप बढ़ेगा, थोड़ा बहुत पूजा पाठ होगा। और फिर जब कलयुग का द्वापर युग आएगा तो उसमें भी 2-4 गिनती में, गिनती की बात करूं, गिनती में 10 से 15 लोग ही भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन तो करेंगे ही 10 से 15 लोग, लेकिन जो बाकी जो बच गए, बाकी जो 85 लोग बच गए, 100% में 85% लोग पाप करेंगे, इतना पाप बढ़ेगा। और जब कलयुग आएगा ना सन समाज, उस समय इतना बड़ा प्रलय होगा जिसकी परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। इतना मतलब कलयुग खतरनाक है, इतना कलयुग का पाप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले के लोग तो सतयुग में लोग 10,000 वर्ष तक जीवन धारण करते थे, सतयुग में 10,000 वर्ष तक अपना जीवन यापन करते थे। अब आया त्रेता युग, त्रेता युग में एक शून्य घट गया। जब एक शून्य घटा त्रेता युग का तो 1,000 वर्ष तक लोग जीवन यापन करते थे। अब जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में और पाप बढ़ा तो 1 शून्य और घटा दो तो फिर वहां भी 100 वर्ष तक। लेकिन जब कलयुग आया तो अब देखना, अभी तो मैंने पहले कहा कि कलयुग का सतयुग चला तो कम से कम लोग 100 वर्ष तक जिएंगे। लेकिन जैसे जैसे और पाप बढ़ेगा और पाप बढ़ेगा तो कलयुग के लोग 100 में से 1 शून्य और घटा दो, 100 में से 1 शून्य और घटा दो तो कम से कम 50-60 वर्ष से ज्यादा, 50-60 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, केवल 20 वर्ष की आयु तक ही कलयुग के लोग जीवित रहेंगे। ऐसा मैं नहीं भाई, ऐसा लिखा हुआ है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों पर लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता का जब अंतिम बताते हैं परिलक्षित जी और सुखदेव के बीच में जब वार्तालाप होती है, कलयुग के बारे में पूछा जाता है तो कलयुग के बारे में बताया जाता है कि कलयुग में इतना पाप बढ़ेगा, इतना पाप बढ़ेगा कि स्त्रियां तो अभी पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ेगा स्त्रियां पतिव्रता धर्म भूल जाएगी। उनके एक आदमी नहीं, उनके 10 से 15 आदमी होंगे। जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा धन होगा, जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, स्त्रियां उनके पीछे पीछे भागेगी। झूठ बोलने वाले को लोग ब्राह्मण कहेंगे, संत करेंगे, वहां वाही लुटाएंगे। जो बलवान होगा वो अपनी प्रजा पर राज करेगा। ऐसा राजा होगा इस कलयुग का जो अपनी प्रजा के ही पैसे को खाएगा। ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग का जैसे जैसे अगला चरण आएगा, कलयुग का पाप जैसे जैसे बढ़ेगा तो बताया गया है कि कलयुग के लोग केवल 20 वर्ष तक अपना जीवन यापन करेंगे। 20 वर्ष में ही वो
जन्म लेंगे और 20 वर्ष में ही मरेंगे, 20 वर्ष में ही कमाएंगे खमाएंगे और बच्चा पैदा करेंगे और बुढ़ापा आएगा और मृत्यु को जाएंगे। मानो जवानी आपकी घट गई, जवानी आएगा ही नहीं, बचपन से सीधा बुढ़ापा आएगा। उसी बीच में ही आपको जीवन यापन करना। 20 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु में वो आदमी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। ये कलयुग के पाप जब बढ़ेगा उस समय की लक्षण है। इतना पाप बढ़ेगा, इतना पाप बढ़ेगा कि कलयुग पूरे धर्म को ग्रस्त डालेगा। कहने का मतलब ये है संत समाज की जब तक भगवान की कथा चल रही है तब तक तो कलयुग का प्रवेश आना मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है जितना ध्यान कर सको, जितनी भक्ति कर सको, जितना भजन करो बिल्कुल करो, क्योंकि जब तक कलयुग में कथा हो रही है, जब तक कलयुग में भगवान का भजनों का आयोजन हो रहा है, कथा का आयोजन हो रहा है, तब तक कलयुग का आना मुश्किल है। लेकिन जिस दिन ये कथा विश्राम हो जाएगा, ये भजन विश्राम हो जाएगा, श्री रामचरितमानस जिस दिन बंद हो जाएगा, समझना इस कलयुग का विनाश चालू हो जाएगा। तो जितना आपसे भक्ति हो पड़े, जितना आपसे भजन हो सके बिल्कुल करो। आइए एक सुंदर सा भजन, तत्पश्चात कलयुग के और पापों के चरणों की गिनती मैं आपसे के बीच में रखूं। सियावर रामचंद्र की जय। पाए हर जीने की चार दुनिया, माटी में आवाई सारी दुनिया, हरि भक्ति भजला बुलाई डारे, मोह माया ममला मिलाई डारे, मोह माया ममला मिलाई डारे, सिया राम हरि नाम और ताली बजाती जयकारा संगे धीरे धीरे डो। दीदी हो भैया हो जितना जन बचे हो सबको छलने निवेदन है। भगवान सबको छले झूठन हाथ दे हो, दे है कि नहीं दे, तब बिल्कुल ये हाथ लेकर निको उठाना है, एमा जोर लगाना है और जोर लगा के मीठा मीठा ताली ला बजाना है। बोले साचे दरबार की उठाओ बने, सबके हाथ दिखना चाहिए, नहीं तो मोला लगी कलयुगी कर आग बैठ गई देखरे से हाथे नहीं उठाते। तब कलयुग ला लाना नहीं है, कलयुग ला भगाना है। तो निवेदन है दोनों हाथ उठा के बोले साचे दरबार की सिया राम हरि नाम ताली बजा की जयकारा संगे धीरे धीरे रो। सिया राम हरि नाम ताली बजा की जयकारा संगे धीरे धीरे रो।
अच्छा बने मीठा मीठा ताली ला तो बजा तो बने लागत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भजन ला केला मैं काबर गाऊं। आपो मन ले भजन ला मोर साथ में गाना है, गाहू नहीं, जोर से गाहू नहीं भैया हो, गाहू नहीं। हाँ तब मैं गाऊं सियाराम बोल तो अपन दोनों हाथ उठा के सियाराम गाना है। मैं गाऊं हरि नाम बोल तो दीदी हो दोनों हाथ उठा के हरि नाम गाना है। चलो तैयार हो जाओ भाई, दोनों हाथ उठा के गाना है। सियाराम बोल, आओ जोर से, एक के जन गावत ऐसे लागे एकदम, आओ जोर से ना, जितना जोर से गाओ उतना अच्छा हो। सियाराम बोल, आओ जोर से, जिस सूते है ना तेन मन उठ जाए, इतना जोर से गाना है। सियाराम बोल, क्या बात भैया हो, एक कनिक ध्यान दे के जोर से गाना है। हरि नाम बोल, क्या बात, दो झन बोलिस लेकिन बोलिस अच्छा बोलिस, तब इसने बोलना ही दीदी हो। सियाराम बोल, क्या बात, हरि नाम बोल। और चना हुई चबाथे जेकर मुंह में दांत होते, चना हुई चबाथे जेकर मुंह में दांत होते, और ताली ही बजाते जेकर दोनों कौन कौन ला दे, कौन कौन ला दे, तुम ला भैया हो दे ना। हाँ हाथ ला उठाना है, मैं जोर लगाना है, जोर लगा के जयकारा लगाना है। बोल साचे दरबार की। भुला गयो का, भुला गयो, कौन कौन भुलाया हुआ, कोई नहीं भुलाया हुआ, तो कोई नहीं भुलाया हो तो मोर साथ में कहना है का सियाराम बोल, क्या बात, हरि नाम बोल, और दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियाराम बोल, हरि नाम बोल, ताली बजा के जयकारा सके धीरे धीरे डोल। सियाराम बोल, हरि नाम बोल, ताली बजा के जयकारा सके धीरे धीरे डोल। आई हंसी की चाली दिया, हटी मैया मोरी सारी दिया, आई हंसी की चाली दिया, मैया मोरी सारी दिया। हरि भक्ति भजला बुलाई रे, माया मोबला मिलाई रे, माया मोबला मिलाई रे। सियाराम बोल, हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा सके धीरे धीरे डोल। सियाराम बोल, हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा सके धीरे धीरे डोल। सियाराम बोल, हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा सके धीरे धीरे डोल। सियाराम बोल, हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा सके धीरे धीरे डोल। मलग्रसे धर्म सब लुप्त गए, लुप्त भये सत ग्रंथ। पाप इतना बढ़ेगा कि 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण 108 उपनिषद जो आज सुनने को मिल रहा है, ये सारे के सारे ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। मतलब सुनने को भी अच्छा नहीं लगेगा, इतना पाप बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है, एक बार भागवत में ये कथा आती है कि कृष्ण भगवान 5 पांडवों को बुलाते, 5 पांडव वहां पर रहते हैं। तो
वहां पर कुछ चर्चाएं चलती है कि प्रभु कलयुग कैसा होगा। भगवान कृष्ण से प्रश्न किया जाता करते हैं पांचों पांडव, भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया जाता है कि कलयुग कैसा होगा, केवल इतना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं एक काम करो, तुम पांचों जाओ और एक बार कलयुग में घूम करके आओ, कलयुग में एक बार विचरण करके आओ। तो जब पांचों पांडवों को देखा, पांचों पांडव निकल जाते हैं भगवान कृष्ण के बात को मान करके। जब पांचों पांडव निकलते हैं तो एक भाई देखता है, एक भाई युधिष्ठिर जो है देखता है कि एक हाथी के दो सुंड हैं, एक हाथी के दो सुंड हैं। समझ में नहीं आया कि एक हाथी के दो सुंड कैसे हो सकते हैं। दूसरा भाई जाता है, देखता है क्या कि एक ऐसा पक्षी जिसके पंखों पर वेद शास्त्रों की बातें लिखी है, वो पक्षी मांस मछली का भक्षण कर रहा है। समझ में नहीं आया भाई, वेद शास्त्र वाला पक्षी कैसे मांस मछली का भक्षण कर सकता है। अब तीसरा भाई गया, तीसरा भाई ने क्या देखा, तीसरा भाई ने ये देखा कि गाय जो है अपने बछड़े को बहुत ज्यादा चाट रही होती है। इतना मतलब गाय जो है अपने ही बछड़े का इतना ज्यादा चाटती है, इतना ज्यादा चाट रही है उसे, मतलब लाड प्यार दे रही है कि वो बछड़ा जो है खून से लथपथ हो रहा है। इतना ज्यादा चाट रही है उसे, इतना ज्यादा मतलब लाड़ दुलार दे रही है, प्यार कर रही है। अब चौथा भाई जाता है, चौथा भाई क्या देख रहा है कि 7 कुएं हैं, 7 कुओं में पानी ही नहीं है। 7 कुएं देखे, 7 कुओं में पानी ही नहीं है। अब 7 कुएं में पानी नहीं है, उसे भी समझ में नहीं आती ये बात। पांचवा भाई जाता है, देखता है कि इतना बड़ा चट्टान जो है ऊपर से पर्वत से गिरते हुए आ रहा, और पर्वत से गिरते हुए आ करके एक छोटे से कंकड़ पर जा करके लटक गया है। समझ में नहीं आया, इतना ऊंचा पर्वत से इतना बड़ा पत्थर ढूल करके आ रहा, छोटे से तिनके में वो लटक करके, मतलब इतना बड़ा पत्थर छोटे से तिनके पर लटक करके उसके भार पर अटक गया है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। छोटा सा पत्थर है, उसमें अटक गया है। अब पांचों भाई भगवान कृष्ण के पास में आते, बताते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुम बताओ तुमने क्या देखा। युधिष्ठिर कहने लगता है कि प्रभु मैंने ये देखा कि एक ही हाथी के 2 सुंड हैं। कहने का मतलब ये है कि एक हाथी का 2 सुंड इसलिए है युधिष्ठिर कि कलयुग का इंसान ऐसा होगा कि खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग होंगे। सामने पर मीठी मीठी बात करेंगे, सामने पर फूल लिए रहेंगे, लेकिन दूसरे ही हाथ पर, ये सामने पर फूल लिए हैं, दूसरे हाथ पर चाकू लेकर के ऐसे पीछे खड़े रहेंगे। जब मौका मिलेगा उस चाकू को निकालेगा और सामने वाले व्यक्ति को मार डालेगा। इसलिए एक हाथी के 2 सुंड का मतलब ये है इंसान एक होगा लेकिन उसका रूप 2 होगा। एक देवता वाला रूप होगा तो दूसरा असुर वाला रूप होगा। देवता बन के वो कृपा अगर कर रहा है, भला कर रहा है, तो दूसरा रूप उसका जब दिखाएगा ना तो वो राक्षसों की भांति तुम्हारा ही पीठ पीछे वार करेगा। इसलिए हाथी के 2 सूंड का मतलब ये है कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति होंगे जो दिखाने को तो कुछ और होंगे लेकिन उनके अंदर का हृदय कुछ और होगा। ऐसा होगा कलयुग में पाप। अब दूसरे भाई से पूछा जाता है कि तुमने क्या देखा अर्जुन। अर्जुन कहने लगता है कि प्रभु मैंने ये देखा कि पक्षी तो है, पक्षी के हाथों पर वेद शास्त्रों की ऋचाएं निकल रही है, ऋग्वेद की ऋचाएं निकल रही, सामवेद की ऋचाएं निकल रही है, लेकिन वो मांस मछली का भक्षण कर रहा था। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि सुनो अर्जुन, कलयुग का इंसान ऐसा होगा, जात से तो वो ब्राह्मण होगा लेकिन वो इतना मदिरा पान करेगा, इतना मांस मछली का भक्षण करने वाला होगा। जब जब हो धर्म के हानि, कहने का मतलब ये है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहने का मतलब ये है कि धर्म की हानि और धर्म की ग्लानि दोनों में बड़ा अंतर है। धर्म की हानि ऐसे लोग करते हैं जो लोग नादान होते हैं, जिनको धर्म शास्त्र के बारे में पता नहीं होता, वो लोग धर्म को चोट पहुंचाते, हानि पहुंचाते हैं। लेकिन धर्म को ग्लानि पहुंचाने वाले कौन हैं? जो वेद शास्त्र को जानने के पश्चात भी धर्म के रास्ते पर चलने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। ये लोग उसी पक्षी की भांति है जो मुख से राम राम कहते हैं लेकिन पीठ पीछे वो स्वयं
वचन ही मांस मछली का भक्षण करने वाले होते हैं, उनसे बड़ा चोर, उनसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं होगा। तो ये वही लोग हैं जो धर्म का पाठ तो पढ़ाएंगे लेकिन खुद पीठ पीछे क्या करेंगे, उसी धर्म को धंधा बनाएंगे। ऐसे लोग भी होंगे। तो कहने का मतलब यही था कि उन पक्षी के हाथों में, पंखों में भले वेद शास्त्र का पुस्तक है, वेद शास्त्र की ऋचाएं तो जरूर निकल रही है, लेकिन वो मांस मछली का भक्षण कर रहे हैं। तो कलयुग में कई ऐसे पाखंडी लोग होंगे जो धर्म को धंधा बनाएंगे और धर्म के नाम पर क्या करेंगे, लोगों का लूट पाट करेंगे, लोगों का खून पिएंगे। ऐसे धर्म के नाम पर पापी लोग होंगे। कलयुग में ऐसे पाप बढ़ेगा। दूसरा भाई ने अपना बताया। तीसरे भाई से पूछा गया, भीम से पूछा गया कि तुमने क्या देखा? तो वो बताता है कि मैंने ये देखा प्रभु कि एक गाय जो है अपने ही बछड़े को इतना ज्यादा लाड़ दुलार कर रही है, इतना ज्यादा लाड़ दुलार कर रही है, बहुत ज्यादा कि वो खून से लथपथ ही हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं उसका मतलब ये है कि कलयुग में माता और पिता अपने बच्चे को इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इतना लाड प्यार देंगे, इतना लाड प्यार देंगे कि उसके लाड प्यार से बच्चा इतना बिगड़ जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने ही माता पिता का भक्षण करेगा, मतलब मारेगा, पीटेगा, घर से बाहर निकालेगा। और ये तो एक बात रही। दूसरा अर्थ ये है, गाय अपने बच्चे को इतना लाड प्यार कर रही है, कहने का मतलब ये है कि कलयुग में एक पिता अपने बच्चों की कमाई का खाएगा, बैठे बैठे खाएगा। दूसरा ये है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा तो लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि अपने ही बच्चों की कमाई को वो घर बैठा खाएगा, इतना शोषण करेगा, इतना शोषण होगा। ये है कलयुग का पाप। और चौथे भाई से पूछा गया कि तुमने क्या देखा? तो उसने बताया कि मैंने 7 कुएं देखे, 7 कुओं में पानी ही नहीं है। अब 7 कुआं आस पास है लेकिन 7 कुओं में पानी नहीं। कहने का मतलब ये है कि कलयुग में इतना पाप बढ़ जाएगा कि लोग इतना धन खर्चा करेंगे अपने ऐसो आराम, सुख सौंदर्य, ऐसा आराम के लिए इतना धन खर्चा करेंगे, इतना धन खर्चा करेंगे कि पूरी संपत्ति केवल अपने पहनावे ओढ़ावा में निकाल देंगे। लेकिन बगल पड़ोसी वाला भूख मरे, पानी मांगे, लेकिन मजाल की वो उसे धन देकर के उसकी सहायता, मतलब इंसानियत खत्म हो जाएगी कलयुग में। कलयुग में पूरी तरीके से इंसानियत खत्म हो जाएगी। मौज मस्ती के लिए लोग अपने धन को बगल वाले को नहीं देंगे। मर रहा है तो मर रहा है, प्यासा है तो प्यासा मरेगा, लेकिन वो उसकी सहायता नहीं करेगा, उसे मरते हुए हाल पर छोड़ेगा, लेकिन वो उसकी सहायता नहीं करेगा। ये है कलयुग का एक और पाप, घिनौना सच जिसे कहा जा सकता है। इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। 5वें भाई से पूछा गया, सहदेव से पूछा गया कि तुमने क्या देखा? तो बताता है कि प्रभु मैंने ये देखा कि एक पर्वत से इतना बड़ा चट्टान ढुलते हुए आ रहा था, लेकिन वो छोटे से तिनके के सहारे रुक गया। भगवान कृष्ण ने बताया कलयुग में कितना ही पाप क्यों ना हो, लोग कितना ही पतित क्यों ना हो, लोग कितना ही अधर्म क्यों ना कर ले, लोग कितना ही पाप क्यों ना कर ले, लेकिन जैसे वो राम का नाम लेंगे, जैसे वो हरि का नाम लेंगे, हरि नाम सुमिरन करेंगे, तो वो एक हरि नाम के सुमिरन से, जय सुमिरत मतलब एक राम नाम से, हरि नाम से वो कितना भी पाप करेगा, उसका जो जीवन है वो शुभ गति में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग में सारे पापों का अंत केवल और केवल हरि नाम है। यदि किसी मनुष्य को अपने पाप का अंत करना है तो उसे भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण 5 पांडवों के कलयुग के लक्षण के बारे में बताते हुए उनके उत्तर को देते हैं। और यही कलयुग का पाप है सन समाज, यही कलयुग का पाप है कि बच्चे कि जो कलयुग के बच्चे होंगे वो धर्म की मर्यादा नहीं जानेंगे, धर्म की हंसी उड़ाएंगे, धर्म की हंसी इतना उड़ाएंगे कि धर्म को बोलने वाले लोग, मतलब लोग ऐसे होंगे, इतना बच्चों का या कलयुग के लोगों का मानसिक बुरी तरीके से बिगड़ जाएगा, इतना प्रचार, इतना दुख दरिद्र होगा कलयुग में
कि भगवान को इस संसार में अपना अंतिम अवतार कल्कि अवतार लेकर के आना पड़ेगा। और जब कल्कि अवतार आएगा इस संसार में, मतलब कलयुग में, तब कलयुग का विनाश होगा। और कलयुग के बारे में कहा गया है कि जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, कलयुग का प्रलय होगा, एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे। और 12 सूर्य उदय क्या करेंगे इस कलयुग में? चौथाई है तो 3/4, मतलब 3/4 तो क्या है? समुद्र है, समुद्र का पानी है। समुद्र के पूरे पानी को सोखेंगे। 12 सूर्य एक साथ उगेंगे, सूर्योदय होगा। और सूर्योदय तब तक इस समुद्र का पानी सोखेंगे जब तक समुद्र का पानी पूरी तरीके से सुखा नहीं जाता। और इतना बाढ़ आएगा, इतना भूकंप आएगा, इतनी वर्षा होगी कि कलयुग के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। आप कितना भी खेती कर लो, कितना भी खेती कर लो, लेकिन उस खेती में अनाज उत्पन्न नहीं होगा। इतना कलयुग में पाप बढ़ेगा और वो पाप के कारण पूरा पृथ्वी में तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कलयुग का विनाश हो जाएगा। इसलिए लिखा कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। अब भगवान का नाम ही जाप नहीं होगा, भगवान का कीर्तन नहीं होगा, तो समझ लो कि कलयुग प्रवेश कर लिया है। और जैसे कलयुग आएगा तो जितने सारे मैंने लक्षण बताए हैं कि कलयुग में कैसी कैसी घटनाएं होगी, कैसी कैसी पाप बढ़ेगा, समझ जाना इस कलयुग का विनाश होने वाला होगा। और हम तो बड़े धन्य हैं कि भगवान ने हमको कलयुग के सतयुग में जन्म दे दिया। अभी भी भगवान का भजन होता, भगवान का कीर्तन होता, भगवान का नाम होता है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म को जीना ही समझते। श्री रामचरितमानस को केवल जीने का साधन नहीं बनाया, जीने की साधना बना करके रखी है। हम बड़े धन्यवाद, हम बड़े सौभाग्यवान हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे कलयुग के सतयुग में हम जन्म लेकर के आए हैं। और आइए आगे क्या होता है सुंदर से भजन के पश्चात जाने से। अब रामचंद्र की जय। हमारे कलयुग तो आएगा ही, वो तो है, तय है, लिखा हुआ है ग्रंथ पर। लेकिन इस शरीर में कलयुग का प्रवेश करना ना प्रवेश करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो बिल्कुल जब तक इस शरीर से भजन हो रहा है, इस शरीर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। तो कलयुग को प्रवेश नहीं करवाना है तो भगवान की भक्ति तो करनी होगी, भगवान का भजन करना होगा। तो चलिए इस भजन के माध्यम से हम भगवान को अपने हृदय में स्थापित करें। श्यावर रामचंद्र की
चाहते हैं कि राम जी हमारे घर पर आए। हम तो चाहते हैं तू मन वो भगवान ला बुलाना है कि नहीं? ध्यान ही नहीं है भाई, अब मैं कुछ नहीं बोल सको जेकर ध्यान नहीं है। बिल्कुल जिसको जिसको राम जी को बुलाना है उसे मेरे साथ इस भजन को गाना होगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अब पाछू वाले मन इसने गाहू ना, घर के पड़ोसी घला नहीं आए तो भगवान कहाँ ले आई? तो भगवान ला बुलाने टिकनी कहू जोर से गायल पड़ी गई। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। क्या बात। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। क्या बात। कम है लेकिन दम है भाई, बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों के साथ राम जी की भक्ति करने में। तो चलिए जिनको जिनको अपने पाप को दूर करना है, मैंने पहले ही कहा ना इतना बड़ा चट्टान छोटे से तिनका पर लटका, और वो तिनका क्या है? बोले राम नाम का तिनका। तो बिल्कुल यहाँ पर बैठ करके राम जी का नाम लेना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी जन्मों की सारी बुलात हो कि नहीं बुलात हो कि भुला गए हो बीच में? भगवान ला छोड़ दे हो का बीच रास्ता में? तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एक लाना है। कैसे? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। क्या बात। और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी जन्मों की सारी
सियावर रामचंद्र की जय। और आइए संत समाज, कलयुग में इतना कि जिसके पास पैसा होगा स्त्रियां उसी के पीछे पीछे भागेगी, और पुरुष की एक नहीं बल्कि 3 से 5 नारियां होगी। तो रूपवती जो कन्या होगी, जो लड़कियां बहुत सुंदर होगी, लड़के केवल उसके पीछे पीछे भागेंगे। जब ये कलयुग का ऐसा चरण आएगा, इतना पाप बढ़ेगा कि कलयुग के लोगों की हाइट कम हो जाएगी, बौने होंगे बौने, और उसी बौने रूप में ही उनका सारा जीवन यापन होगा। ऐसा होगा ये कलयुग। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि सभी लोग मोह के वश हो गए और शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है। और हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। अच्छा, ये कौन सुना रहा है? बोले काकभूषुंडी जी महाराज, गरुड़ जी महाराज को बता रहे हैं। ये बता रहे हैं क्योंकि ये वो काकभूषुंडी जी महाराज है जो स्वयं एक जन्म में भगवान विष्णु जी से द्रोह करते हैं, शंकर का प्रेम, शंकर जी से प्रेम करते हैं। तो भगवान शंकर जी श्राप देते हैं काकभूषुंडी जी महाराज को। तो काकभूषुंडी जी अपने बारे में बताते हुए गरुड़ से कहते हैं, एक बार मैं कलयुग में गया, और कलयुग में अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम कहने का मतलब ये है कि कलयुग में जो अयोध्या धाम है वहां मैं गया, वहां भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थल है, वही अयोध्या नगरी। और अयोध्या नगर में रहने वाले लोग भी वेद शास्त्र धर्म का पारायण करेंगे। उसके हृदय में, हर हृदय में राम बसते हैं। और ये अयोध्या कहाँ है? हमारे भारत देश में अयोध्या नगर है। और आज भी अयोध्या धाम में धर्म की नगरी कहा जाता है, वेद की नगरी कहा जाता है, शास्त्रों की नगरी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पाप बढ़ेगा वैसे वैसे कलयुग का चरण आता जाएगा। कलयुग में इतना पाप बढ़ेगा। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि अभी तो हम फिर भी 4 वर्णाश्रम को जानते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। जैसे कलयुग का पाप बढ़ेगा तो कलयुग में न वर्ण धर्म रहेगा, न चारों आश्रम रहेंगे। पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहेंगे। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खाने वाले होंगे। और मिथ्या आरंभ हो जाएगा, झूठा बात आरंभ हो जाएगा। लोग ठगी में इतना ज्यादा फंसेंगे ठगी में। और गोस्वामी बाबा जी ने ये भी लिखा कि दूसरे के धन का हरण करेंगे, वही बुद्धिमान होगा, वही चतुर होगा। और जो दंभ करेगा वही बड़ा क्या होगा? बोले वही बड़ा आचारी होगा। और जो झूठ बोलेगा वह हंसी दिल लगी करने वाला जो होगा। आज अभी भी देखना कई ऐसी रामायण मंडली है जो इतना हंसी ठिठोली करते हैं और कथा से ज्यादा उनका कॉमेडी चलता है। और लोगों को भी वही चीज पसंद आती है जिस रामायण मंडली वाले में कॉमेडी होता है। ये मेरी ही बात नहीं है भाई, और मुझे कॉमेडी आता भी नहीं है। और शायद यही कारण है कि मैं इस मंच पर बैठ करके कॉमेडी नहीं कर रही हूँ, हंसी मजाक नहीं करूँ, इसलिए आधा से ज्यादा पब्लिक यहाँ से मेरे ही मंडली के समय में उठ करके चली गई। उसका कारण क्या है? धर्म विलुप्त हो रहा है कि अब, इसलिए तो लिखा ना, क्या लिखा? दम बिनी जुमति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। कारण यही है कि जो लोग मंच पर बैठ करके रामायण के नाम पर या धर्म के नाम पर हंसी ठिठोली करेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे, उसे चतुर कहेंगे, उसे बुद्धिमान कहेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जो धर्म की बातें करेगा, जो कथा कहेगा, जो सही बात को कहेगा, लोग उसका विरोध करेंगे, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, उसका कहना नहीं मानेंगे, उसका बोलना नहीं मानेंगे, उसे जबकि उल्टा समझेंगे कि ये ढोंगी है, ये अत्याचारी, ये लोगों का हरण कर रहा है, ये लोगों का शोषण कर रहा है। और कलयुग का यही है कुप्रभाव कि जो झूठ बोलेगा उसे सत्य कहेंगे, और जो सत्य बोलेगा उसे झूठ मानेंगे। और जो वाकई में जो संत होगा, जो साधु होगा, उसका अपमान करेंगे, कुप्रचार होगा। और जो लोग हंसी ठिठोली करेंगे, जो लोगों से धर्म लूटेंगे, धर्म को जो लोग धन समझेंगे, ऐसे लोगों को की लोग पूजा करेंगे, लोग आरती करेंगे। ये कलयुग का चरण है। और कहीं न कहीं यही हो रहा है कि आधे से पहले तो हर जगह धर्म का इतना प्रचार प्रसार होता था, इतना ज्यादा प्रचार प्रसार, लेकिन अब वो धीरे धीरे मतलब कम होता जा रहा है। क्यों?
कलिमल ग्रसे धर्म सब, क्योंकि ये कलयुग का पाप ही है जो धर्म को ग्रसित कर रहा है। और धर्म को ग्रसित करने वाले लोग कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं जो ऐसे पाप कर रहे हैं, ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। धर्म की कथा सुनने के बाद भी धर्म की बातें हमको समझ में नहीं आती है। शायद इसलिए ही भगवान कृष्ण ने पहले ही कह दिया अर्जुन से कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, कि जो लोग धर्म शास्त्र को जानने के पश्चात भी धर्म को दिखाने का ढोंग करेंगे, ऐसे लोग ही धर्म का विनाश करेंगे। और यही कारण है कि कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है कि धीरे धीरे हमारा धर्म परिवर्तन होता जा रहा है। और उसका कारण कोई और नहीं, ये धर्म पे चलने वाले लोग ही धर्म को इसलिए लिखा दम्भिनी जुमति कल्पी करी प्रगटे किए बहुपंथ, कि श्री रामचरितमानस हो या कोई भी धर्म हो, उसको आजकल के लोग अपने अपने मति से ऐसा व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा सनातन धर्म फिर से अलग अलग मत, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय में बट रहा है। उसका कारण यही है कि धर्म के लोग ही धर्म की ग्लानि कर रहे हैं, धर्म के लोग ही, धर्म पर चलने वाले लोग ही धर्म का झूठा दिखावा कर रहे हैं। इसी कारण ही ये आज बहुत से पंथ प्रकट हो गए हैं। मैंने पहले ही कहा कि भारत देश में पहले कोई शैव को मानने वाला, कोई विष्णु को, कोई देवी पूजा करता था, कोई गणपति की, कोई सूर्य पूजा। उसको एक करने के लिए गोस्वामी बाबा जी ने रामचरितमानस को लिखा, लेकिन कुछ विद्वानों को पसंद नहीं आया भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की बातें। ये सारी बातें झूठी है, ऐसा बोल करके गोस्वामी बाबा जी के ऊपर भी कई लांछन लगाए गए। और यही है कलयुग का प्रभाव, कि कलयुग में जो सत्य होगा लोग उसे झूठावाद समझेंगे, और जो झूठावाद होगा उसे लोग उसकी पूजा करेंगे, पैरों को प्रक्षालन करेंगे, उसे भगवान जानेंगे। ऐसा होगा कलयुग का चरण। कलयुग में कथाएं बंद हो जाएगी, भजन बंद हो जाएगा, भगवान का नाम लेने के लिए भी लोग शर्मिंदा होंगे। ऐसा होगा कलयुग। तो आइए भजनों की ओर चलते। यही था कथा प्रसंग कि कलयुग के बारे में बताना था, और कलयुग कैसे, कलयुग के पाप कैसे हमारे धर्म को विलुप्त करता जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करनी थी। लगभग सारी चर्चाएं हो गई है, तो चलिए अंतिम मंडली है, भजनों की ओर चलते हैं। फिर आरती प्रसादी विसर्जन आप सबसे विदा लेंगे। क्या रामचंद्र की जय। चलिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, एक सुंदर सा भजन भोलेनाथ के चरणों में। श्यावर रामचंद्र की जय। और चलिए, माताओं से निवेदन है, मैं ऐसा भजन गा रही हूँ जिसमें भोले बाबा का बारात निकलने वाला है। आप सभी ऐसे बैठे रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बिल्कुल बारात में सम्मिलित होना है। और बारात में जैसे भूत पिशाच डंकनी निशाचिनी इन लोग ऐसे नाचे थे, बिल्कुल ऐसा ही नृत्य भोले बाबा के बारात में आप सभी माताओं को करना है। तो निवेदन है मेरी माताओं से बड़े प्रेम भाव से कि भोले बाबा के बारात में सम्मिलित होकर के आनंद लीजिएगा बारात का। बोल उमापति महादेव की, जब दुल्हा राजा के अच्छा लगेगा। अपन घर के शादी में बैठे बैठे बारात जातो का, ऐसे बैठे बैठे चल देतो का, दूसरा गांव में नहीं जाओ ना, तब भगवान के बारात में कैसे बैठे बैठे चल दो। तो निवेदन है कनिक उठो, 4-5 दिन ले बैठे तो हो, के दिन ले बैठे रहते समझ नहीं आए। तो बिल्कुल आज खड़े होना है, अंतिम भजन है, आनंद नहीं लू भगवान की बारात में तो का मजा। तो बिल्कुल निवेदन है भाई, सब तारी मल ले। और कहना है का, भोले बाबा की बारात जब दुल्हा राजा की बारात, भोले बाबा की बारात जब दुल्हा राजा की बारात, भोले बाबा की बारात जब दुल्हा राजा की बारात, भोले बाबा की बारात जब दुल्हा राजा की बारात, भोले बाबा की बारात जब राजा की बारात, भोले बाबा की बारात जब राजा की बारात, भोले बाबा की
अब बारात निकल तो गए है, लेकिन जैसे बारात हिमाचल नगर में जाते तो हिमाचल नगर में जब जाते ना तो वहाँ के जम्मू नर नारी मन देखते कौन ला, भोले बाबा ला। और जब भोले बाबा ला देखते मतलब अपन दूल्हा ला देखते, वहाँ के कैलाश के दूल्हा ला देखते था गाय बर लगते काम भोले बाबा वाले हमें दुल्हा जी चलो भैया देखे ल जाओ ना। भोले बाबा वाले हमें दुल्हा जी चलो भैया देखे ल जाओ ना। भोले बाबा वाले हमें दुल्हा जी चलो भैया देखे ल जाओ ना। भोले बाबा वाले हमें दुल्हा जी चलो भैया देखे ल जाओ ना। बन की बरतिया महावीर सी मुनि सब फूल बरसावे। बन की बरतिया महावीर सी मुनि मन फूल बरसावे। बन की बरतिया महावीर सी मुनि सब फूल बरसावे। बन की बरतिया महावीर सी मुनि मन फूल बरसावे। भोले बाबा बन हमें दुल्हा जी चलो भैया देखे ल जाओ ना। भोले बाबा बन हमें दुल्हा जी चलो भैया देखे ल जाओ ना। भोले बाबा बन हमें दुल्हा जी चलो भैया देखे ल जाओ ना। भोले बाबा बन हमें दुल्हा जी चलो भैया देखे ल जाओ ना। चलो दीदी देखे ल जाओ ना। चलो भैया देखे ल जाओ ना। चलो दीदी देखे ल जाओ ना। चलो भैया देखे ल जाओ ना। चलो दीदी देखे ल जाओ ना। बोल उमापति महादेव की सांचे दरबार की ले अब आप मन बताओ कते गाना लगाना है ना वो हिसाब से गाओ। होली गाना गाओ, लेकिन इसे खड़े नहीं रहना है। मैं खड़े होकर खड़े नहीं करवाए हूँ, ठीक है। मैं खड़े होकर खड़े नहीं करवाए हूँ, कुछ करे बर खड़े करवाए हूँ, तो बिल्कुल वो करना है भाई। बोल माँ के बिहारी लाल की ही मुख मुरली बजा हम मुरली बजा छोटो सुश्याम कन्हैया। जय हो।
बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण नैया लाल की जय। काला हेलो, बोलो लखन से रामचंद्र की जय। हमारे पूजा समिति के सदस्य श्री लोकनाथ साहू जी आरती की थाल आप सजा कर लाएं और तीनों बत्ती के साथ आरती, और यहाँ पर जितने भी जनमानस हैं उनसे साथ राम जी की आरती। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो रघुवर तेरी आरती।
कपाल माला शशिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। परिक्रमा लगाइएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणापदे पादे। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी सुत तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। हाँ चलिए प्रसादी हाँ हनुमंत लाल जी महाराज को भोग चढ़ाना है। श्याम रामचंद्र की। सभी प्रसाद ग्रहण करके घर जाएंगे। जब दुल्हा राजा के अच्छा लगी का अपन घर के शादी में बैठे बैठे बारात जातो का ऐसे बैठे बैठे चल देतो का दूसरा गांव में नहीं जाओ ना। तब भगवान के बारात में कैसे बैठे बैठे चल दो। तो निवेदन है कनिक उठो 4-5 दिन ले बैठे तो हो के दिन ले बैठे रहते समझ नहीं आए। तो बिल्कुल आज खड़े होना है। अंतिम भजन है आनंद नहीं लू भगवान की बारात में तो का मजा। तो बिल्कुल निवेदन है भाई सब माँ तारी मल ले और कहना है का भोले बाबा की बारात जब दुल्हा राजा की बारात भोले बाबा की बारात जब दुल्हा राजा की बारात भोले बाबा की बारात जब दुल्हा राजा की बारात भोले बाबा की बारात जब दुल्हा राजा की बारात भोले बाबा की बारात जब 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 राजा की बारात संग राजा भोले बाबा की बारात जब दुल्हा राजा की बारात भोले बाबा की बारात जब दुल्हा राजा की बारात। कोनो नाच गावत जावे कोनो बजाए बाजा जी कोनो नाच गावत जावे कोनो बजाए बाजा जी भूत परित की बने बरतिया भोले बने दुल्हा राजा जी भूत परित की बने बरतिया भोला बने दुल्हा राजा जी कोनो नाच गावत जावे कोनो बजाए बाजा जी भूत परित की बने बरतिया भोले बने दुल्हा राजा। देवी देवता देवी देवता देवी देवता देवी देवता देवी देवता बने भरा तब शंभु राजा की भरा भोले बाबा की भरा जब दुल्हा राजा की भरा भोले बाबा की भरा तब दुल्हा राजा की भरा भोले बाबा की भरा जब दुल्हा राजा की भरा। अब बारात निकल तो गए हैं लेकिन जैसे बारात हिमाचल नगर में जाते तो हिमाचल नगर में जब जाते ना तो वहाँ के जम्मू नर नारी मन देखते कौन ला भोले बाबा ला।
और जब भोले बाबा ला देखते, मतलब अपन दूल्हा ला देखते, वहाँ के कैलाश के दूल्हा ला देखते था गाय बर लगते काम, भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी, चलो भैया देखे ले जाओ ना। भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी, चलो भैया देखे ले जाओ ना। भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी, चलो भैया देखे ले जाओ ना। भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी, चलो भैया देखे ले जाओ ना। बन की बरतिया ब्रह्मा वीर ऋषि मुनि सब फूल बरसावे, बन की बरतिया ब्रह्मा वीर ऋषि मुनि सब फूल बरसावे, बन की बरतिया ब्रह्मा वीर ऋषि मुनि सब फूल बरसावे, बन की बरतिया ब्रह्मा वीर ऋषि मुनि सब फूल बरसावे। भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी, चलो भैया देखे ले जाओ ना। भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी, चलो भैया देखे ले जाओ ना। भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी, चलो भैया देखे ले जाओ ना। भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी, चलो भैया देखे ले जाओ ना। चलो दीदी देखे ले जाओ ना, चलो भैया देखे ले जाओ ना। चलो दीदी देखे ले जाओ ना, चलो भैया देखे ले जाओ ना। चलो दीदी देखे ले जाओ ना। बोल उमापति महादेव की, साँचा दरबार की। ले अब आप मन बताओ कते गाना लगाना है, वो हिसाब से गाओ। होली गाना गाओ, लेकिन इसे खड़े नहीं रहना है। मैं खड़े होकर खड़े नहीं करवाए हूँ, ठीक है? मैं खड़े होकर खड़े नहीं करवाए हूँ, कुछ करे बर खड़े करवाए हूँ, तो बिल्कुल वो करना है भाई। बोल बाके बिहारी लाल की, ही मुख मुरली बजा, हम मुरली बजा, छोटो सुश्याम कन्हैया। जय हो।
बोल कृष्ण बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण नैया लाल की जय। काला हेलो, बोलो लखन से रामचंद्र की जय। हमारे पूजा समिति के सदस्य श्री लोकनाथ साहू जी आरती की थाल आप सजा कर लाएं और तीनों बत्ती के साथ आरती, और यहाँ पर जितने भी जनमानस हैं उनसे पाऊ 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 पवन सुत
सुंदर छबर ढोला हो मोरे रामी लला। सिंहरा प्रसादिला पावो हो मोरे रामी लला। सिंहरा प्रसादिला पावो हो मोरे रामी लला। पावो 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 पवन सुंदरा में प्रसादिला पावो हो मोरे रामी लला। पावो 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 पवन सुंदरा में प्रसादिला पावो हो मोरे रामी लला। राजा राम प्रसादिला पावो हो मोरे रामी लला। सिया राम प्रसादिला पावो हो मोरे रामी लला। राजा राम प्रसादिला पावो हो मोरे रामी लला। राजा राम प्रसादिला पावो हो मोरे रामी लला। सिया राम प्रसादिला पावो हो मोरे रामी लला। बोले साचा दरबार की श्याम रामचंद्र की। आइए एक सुंदर सा हीरे सिन्हा जी का एक प्यारा सा भजन है जो बहुत फेमस है, वही भजन को आप सभी के बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। ही दुनिया के देवता औ नेवता थो नेवता सबला सिखाते ये हमारवता। संत ज्ञानी करेगा गुहार ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार। दुनिया के देवता देवता तो देवता सबला सिखाती ये हमारा होता। दुनिया के देवता देवता तो देवता सबला सिखाती ये हमारा होता। दुनिया के देवता देवता तो देवता सबला सिखाती ये हमारा होता। संती गानी घरी हो गुहार तू लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तुले झारा झारा जोहार। तू लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तुले झारा झारा मन की सजाई में तोर गोरा भगवा वीर घुराई मोर। नरी नारी सब शरण पड़ी नाम वीर घुराई मोर। ला 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 मन की सजाई में तोर गोरा भगवा वीर घुराई मोर। नरी नारी सब शरण पड़ी नाम वीर घुराई। ताली बजा के औ झुमका सुना तब भैया हो दीदी हो मैं सुने रहे हो और देखे घला हो इस आगरा के भैया दीदी मन हा राम भक्ति में जोरदार ताली ला बजाते हैं। तो बिल्कुल आओ आप मने बात ला साकार करके बता दो कि वाकई में यहाँ के भैया दीदी मन हा राम भक्ति में जोरदार ताली ला बजाते हैं। तो चलो ताली बजा के कम है और जोर से ओखरे से ढपेली से ताली नहीं बजाता कहीं के तो ताली ला बजाना है भाई कैसे। ताली बजा के ताली बजा के ताली बजा के झुमका सुना राम भैया मुआ बजा। ताली बजा के झुमका सुना राम भैया बजा बजा। सत्य गानी घरी हो गुहार तू लगा
या दीदी हो महतारी हो, जब हवा चलते हो पानी बरसते तक इथे का जय जय श्री राम। ठीक है, तो जब हवा चलत चलत जय जय श्री राम कह सकते, पानी बहत बहत जय जय श्री राम कह सकते, तो हमन काबर नहीं कह सकन। तो बिल्कुल मैं कहूँ हवा चलत है तो अपन लोग दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम कहना है। मैं कहूँ पानी बरसत है तो अपन लोग दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम कहना है। ठीक है, हवा चलत है, क्या बात, पानी बरसत है, तोरी आशीष जीतर सत है। हवा चलती है पानी बरसत है, तोरी आशीष जीतर सत है। हवा चलती है पानी बरसत है, तोरी आशीष सत्य ज्ञानी भरी हो गुहार, ओला गाड़ा गाड़ा जोहार, प्रभु तुल धारा धारा जोहार, ओला गाड़ा गाड़ा जोहार, प्रभु तुल धारा धारा जोहार। लगी राम दरबार सब भूली लगत खाली खाली, झूम करो जयकार नहीं आवे मौका उकाली। लगी राम दरबार सब भूली लगत खाली खाली, झूम करो जयकार नहीं आवे मौका उकाली। बेटी ऊपर वाला दी गाली, बेटी ऊपर वाला दी गाली। अब अंतिम बार भैया हो दोनों हाथ ला उठा लो, अंतिम बार, अंतिम बार मोर डाल ले, अंतिम बार दोनों हाथ बने उठाओ ना वो दोनों हाथ। हाँ, अब दोनों हाथ उठा के मोर तरफ से का देताली भैया देताली दीदी देताली।